चैप्टर 20। चैप्टर 20 में पढ़ना है आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। तो एक्सरसाइज 20 करेंगे आज। तो ये लघुत्तरीय प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, एक परिवार ने जिसकी मासिक आय 2000 रुपये है विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई थी। तो ये है मद, ग्रसरी, किराया, बच्चों की शिक्षा, दवाइयाँ, ईंधन, मनोरंजन, विविध। इसका ये दिया है खर्च ये दिया है। ग्रसरी में 4000 रुपये खर्च हुआ, किराया में 5000 रुपये खर्च हुआ। तो इसमें नीचे में बोला है ऊपर दिए गए आंकड़ों का एक दंड आलेख बनाइए। तो इसमें दंड आलेख बनाना है, मतलब ग्राफ बनाना है। तो देखिए बना रहे हैं। तो ये कार्तीय तल बनाए हैं, ये एक्स अक्ष हुआ, ये वाई अक्ष। तो ये अंक लिए है, इसमें 4 5 5 2 2 1 है। तो ये लिए 0 से 7 तक। तो अब इसको हम मिलाएंगे तो ये 4। तो ग्रासरी में हो जाएगा 4, यहाँ पर ये है तो इसको हम मिला देंगे, 4 है तो ये ग्रासरी का है तो लिख देंगे ग्रासरी। फिर है किराया पर 5, तो किराया में हो जाएगा 5। ये हो गया। ये ग्राफ कॉपी में बनाइएगा तो बहुत बेहतर बनेगा, हम कॉपी में बना रहे। फिर है बच्चों की शिक्षा पर है 5 रुपया। ये किसका था? ये किराया का था, तो इसमें लिखेंगे किराया। अब है बच्चों की शिक्षा पर 5 है, तो फिर इस 5 पर जाएंगे और इसको हम मिला देंगे। तो ये हुआ। फिर ये है बच्चों की शिक्षा, तो लिख देंगे यहाँ पर बच्चों की शिक्षा। फिर है दवाइयाँ 2 यहाँ प्रिया है, तो इसको सीखे जाएंगे और ये हो जाएगा। तो इसको हम ये मिला देंगे। तो ये हो गया। तो ये दवाइयाँ का था, तो लिखेंगे दवाइयाँ। फिर है ईंधन पर 2 रुपया, तो 2000 रुपये खर्च होता है। दो तो ईंधन पर हो जाएगा। फिर इसके सीखे जाएंगे, ये 2 हो जाएगा। तो ये हो गया। फिर मनोरंजन पर 1 है, तो ये इसके सीखे जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1। फिर है ये मनोरंजन का है, तो लिखेंगे मनोरंजन। ये ईंधन का था, तो लिखेंगे ईंधन। फिर है एक विविध, तो विविध भी है 1, तो इसका भी हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा विविध। तो यही इसका दंड आलेख है। इसी तरह ये बनेगा। ये ग्राफ कॉपी में बहुत बेहतर बनता है, बहुत अच्छा। लेकिन हम ये इस पर बताए, तो यही इसका दंड आलेख है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों की प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या आंकड़े नीचे दिए गए हैं। उसी तरह ये भी बनाती है क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति, ये सब दिया है। तो इसका भी दंडालेख बनाना है, तो ये बना रहे हैं। तो ये दंडालेख बनाए ये कार्तीय तल। तो फिर इसका अब हम ग्राफ बना रहे हैं। तो अनुसूचित जनजाति का एक में है 940, तो 940 ये इस पर हो जाएगा। तो इसको हम मिला देंगे। तो ये हो गया। फिर तो ये किसका था? अनुसूचित जनजाति, तो लिखेंगे इस पर अनुसूचित जनजाति। फिर है दूसरा में अनुसूचित जनजाति का 970 है, तो 970 इस पर है, तो इसके सिखाएगा। तो इस पर हो जाएगा 900। तो ये हो गया 970। तो ये किसका है? अनुसूचित जनजाति का, तो इसमें लिखेंगे अनुसूचित जनजाति। फिर है गैर अनुसूचित का है 920, तो 920 इसके सिखाएगा। तो ये इस पर हो जाएगा 920, तो इसको अब मिला देंगे। तो ये हो गया 920। ये है गैर अनुसूचित का। फिर है पिछड़े जिले का है 980, तो 980 इस पर है, तो इसके सिखाएंगे, इसके सिखाएंगे, तो ये हो जाएगा। तो इस पर से ये हम मिला देंगे। तो ये हो जाएगा। ये किसका है? गैर अनुसूचित, तो लिखेंगे गैर
अनुसूचित। फिर है पिछले जिले का, सॉरी ये था पिछड़े जिले का, तो इसमें होगा पिछड़े जिले। फिर है 920 गैर पिछले जिले का, तो 920 हो जाएगा इस पर, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 920। तो ये हो जाएगा गैर पिछड़े जिले का, तो इसमें लिख देंगे गैर पिछड़े जिले का। फिर शहरी है, इसमें शहरी ग्रामीण है 930, तो ये 930 हो जाएगा इस तरह, तो यहाँ पे हो जाएगा 930, तो ये हो जाएगा ग्रामीण। फिर है शहरी है 910, तो इसका सिखा जाएगा ये, तो हो जाएगा 900 ये 10, तो ये हो जाएगा शहरी। तो यही इसका ग्राफ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, दिए गए आयत चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दे। तो ये है आयत चित्र, ये बुक में ये फिगर दिया हुआ है डंडा लेख, तो ये बनाया है ये, तो इसका क्वेश्चन करना है। तो देखिए इसका क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक में है बराबरता 5 वाले वर्ग अंतराल लिखे, तो हो जाएगा 5 वाले ये 5 होगा, ये ग्राफ में देखिए होती है पता चल जाएगा। तो 5 वाला है 40 से 50 के बीच में। फिर 2 है वर्ग अंतराल 30 से 40 की बराबरता लिखे, तो 30 से 40 है उसमें 4। सबसे अधिक बराबरता वाले वर्ग अंतराल लिखे, तो सबसे अधिक है 40 से 50 में, ये यही इसका आंसर है। 3 का बी है, ये 245 श्रमिकों की मासिक मजदूरी की बराबरता बंटन का आयत चित्र निम्नलिखित है, इस चित्र को रिक्त स्थानों को भरे। तो ये डंडा लेख बुक में दिया है। फिर उसी तरह इसका क्वेश्चन आंसर करना है। तो ये है मजदूरी और यह है श्रमिकों की संख्या, इसमें बताना है। तो ये एक में है 325 से 350 के बीच में कितना है, तो इसमें हो जाएगा 30। इसमें ये फिगर में देखिए 325 से 350, ये किस पर है, 30 पर, तो ये हो जाएगा 30। 425 से 450 के बीच में है, तो ये हो जाएगा 425 से 450 के बीच में ये 35 हो जाएगा, तो इसमें 35 भरा जाएगा। 4 ये 3 है डॉट डॉट, ये 75 है, 75 किस पर, ये इस वाले लाइन पर, तो ये हो जाएगा 375 से हो जाएगा 400। फिर है 425 है, तो ये इसमें देखिए ग्राफ में 400 से 425 है किसका, ये 60 का, तो इसमें भरा जाएगा 60, यही इसका आंसर है। 3 का सी है, सन 1970 से 71 में किसी नगर की निर्वाह खर्च सूचकांक पर किए गए सर्वेक्षण में निम्नलिखित साप्ताहिक प्रेक्षण लिए गए, जिन्हें बगल के आलेख में दिखलाया गया है। आलेख को देखकर दिए गए वर्ग अंतराल की बराबरता लिखे, तो दिया है बुक में, तो इसमें से ये आंसर बताना है, तो इसका क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 180 से 190 के बीच में है, ये 180 से 190 के ये किस पर, ये 6 किसी के, तो ये हो जाएगा 6 इसका आंसर। 2 है 150 से 160, 150 से 160 ये है 10 पर, तो इसका हो जाएगा 10। और ये कुछ 3 है महत्तम बराबरता वाले वर्ग अंतराल है, महत्तम का मतलब हुआ किसका सबसे ज़्यादा है, तो हो जाएगा 160 से 170, ये है सबसे ज़्यादा, ये 22 पर है, तो ये हो जाएगा 160 से 170, यही इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी डंडा लेख बनाना है। तो ये भार है केजी में, ये सब दिया है, विद्यार्थी की संख्या, तो इसका डंडा लेख बनाना, ये लिखे दिया है, इसमें ऊपर दिए गए अंकुरों की आयत चित्र द्वारा निरूपित करें। तो देखिए हम आयत चित्र बनाए हैं, तो ये आयत चित्र ये डंडा लेख में बनाए। तो देखिए 30.5 से 35.5 के बीच में ये 9 होगा। फिर 35.5 से 40.5 के बीच में ये हो जाएगा 6। फिर हो जाएगा 40.5 से 45.5 के बीच में 15 गो। फिर हो जाएगा 50.5 से 55.5 के बीच में हो जाएगा 1 गो। फिर हो जाएगा 55.5 से 60.5 के बीच में 2 गो। तो ये इस तरह बनाना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों की बराबरता सारणी निम्नलिखित में है, इसकी आयत चित्र प्रदर्शित करें। उसी तरह इसमें मतलब प्राप्त अंक दिया है और बराबरता दिया है, तो इसका ये आयत डंडा लेख बनाइए।
तो ये है इसका दंडलेख। 0 से 20 के बीच में है ये 5 गो, फिर 20 से 40 के बीच में है ये 10 गो, फिर 40 से 60 के बीच में 14 गो है, फिर 60 से 80 के बीच में 8 गो है, और 80 से 100 के बीच में 2 गो है। तो इसी तरह ये बनेगा, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बम्बई में कैंसर के रोगियों पर किए गए अध्ययन से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए, इसके लिए बराबरता बहुभुज बनाए। तो इसमें बहुभुज बराबरता बनाना है। तो ये सब है 30 से 39 के बीच में 2 है, 40 से 49, 3, 50 से 59, 15 और 60 से 69, 21 और 70 से 79, 18 है। तो बहुभुज ये इसका बहुभुज बराबरता बनाना है। तो ये बना है, ये देखिए ये फिगर बनेगा, ये बहुभुज आंकड़ा है। तो ये है 24.5 से लेके 34.5 के बीच में ये है, ये इस तरह ये बनेगा। तो ये बहुभुज ये बराबरता है, ये दंडलेख बना है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये लाइन है, ये इसका नाम है जिगजैग लाइन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक परीक्षा में कक्षा के 51 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए अंक सारणी में दिए गए। ये है 0 से 10 ये अंक दिया है, इसका भी ये ग्राफ बनाना है। तो ये बना है, देखिए। तो ये है इसका ग्राफ। तो 0 से 10 के बीच में है 5 को, फिर 10 से 20 के बीच में है 10, और 20 से 30 के बीच में है 4, और 30 से 40 के बीच में है 4, फिर 40 से 50 के बीच में 6, 50 से 60 के बीच में 7, फिर 60 से 70 के बीच में 3, फिर 70 से 80 के बीच में 2, फिर 80 से 90 के बीच में 2, फिर 90 से 100 के बीच में 3, और 100 से 110 के बीच में 9। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक परीक्षण किए गए हैं। ये निर्वाह खर्च सूचकांक और सप्ताहों की संख्या, इसका भी ये ग्राफ बनाना है। तो ये इसमें दिया, ऊपर दिए गए आंकड़ों का बराबरता बहुभुज खींचिए, इसका बहुभुज खींचना है। तो ये खींचिए, तो इसका बराबरता बहुभुज इस प्रकार बनेगा, यही इसका आंसर है।